स्नातक कला वर्ग के तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों, आप सबका आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक काल के अंतर्गत पाठ्यक्रमानुसार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग में से पद संख्या 13 और 16 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इन चारों ही पदों के अंतर्गत माता यशोदा के वात्सल्य भाव का अर्थात वात्सल्य रस का इनमें वर्णन किया गया है और वात्सल्य रस भी दो भागों में बांटा गया है, संयोग और वियोग। तो इन पदों के अंतर्गत माता यशोदा के वियोग वात्सल्य का वर्णन किया गया है। उनके करुणा के भावों से भरकर जो हरिओद जी ने इन पदों में जो वात्सल्य भाव बड़ा ही प्रभावशाली रूप से वर्णित किया गया है उनके द्वारा। पद देखते हैं। दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थी, प्रिय पथ लखते ही वार को थी बिताती। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, मम सुत गृह आता क्या कहीं था दिखाया। इस पद के अंतर्गत हरिओद जी द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से यह पद अवतरित है या इस पद को लिया गया है। इसमें कविवर हरिओद जी ने माता यशोदा की जो उत्कंठा है, जो उनकी व्याकुलता है, उनकी जो श्री कृष्ण के प्रति चिंता है, उस बेचैनी और उत्कंठा का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक चित्रण किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थी। दिन दिन भर अर्थात कि माता यशोदा हैं, वे सारे दिन अपने द्वार पर बैठी रहती थी। प्रिय पथ लगते ही वार को थी बिताती। वार अर्थात पूरा दिन, दिवस। प्रिय पथ अर्थात कि जो श्री कृष्ण है, उनका जो प्रिय पुत्र है, कि और अपने प्रिय पुत्र के कि वो किस ओर से, किस रास्ते से, किस मार्ग से आते हुए दिखाई दे जाएं, तो इसलिए वह अपने द्वार पे बैठी रहती थी। तो किसी कृष्ण के आगमन रास्ते से, आगमन मार्ग से कि वो कब मुझे दिखाई दे जाएं, लखते का अर्थ दिखाई देना, दिख जाएं, तो वो उसी मार्ग को वह देखती रहती थी, तो वहीं पर सारा दिन बिता देती थी। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी कि यदि उस मार्ग से कोई आता हुआ पथिक अर्थात राहगीर, यदि आता हुआ उधर से कोई दिखाई देता था पथिक राहगीर, तो वह उससे यही पूछती थी कि मम सुत अर्थात कि मेरा पुत्र, गृह अर्थात घर अर्थात कि ब्रज, आता क्या कहीं था दिखाया, कि तुम उस रास्ते से आए हो, कि मेरा पुत्र है वह इधर घर की ओर आता हुआ क्या तुम्हें दिखाई दिया। तो यदि उन्हें कोई पथिक आता हुआ दिखाई देता था तो वे उससे यही पूछती थी कि क्या मार्ग में तुम्हें कहीं पर मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण घर की ओर आते हुए दिखाई दिया, ऐसे प्रश्न करती थी। तो क्या मेरा पुत्र घर आ रहा था। तो इस प्रकार से अपनी उत्कंठा व्यक्त करती थी। तो इस उत्कंठा का हरिओद जी ने बड़ा ही सुंदर, स्वाभाविक, प्रभावशाली वर्णन किया है। तो इस पद के अंतर्गत माता यशोदा की जो भावनाएं हैं, उन वात्सल्य से युक्त वात्सल्य भाव की जो व्यंजना हुई है, उसका बड़ा ही सहज चित्रण किया गया है। और इसके अंतर्गत दिन दिन जो शब्द आया है, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का भी वर्णन किया गया है और मालिनी छंद है। अगला पद देखते हैं। अति अनुपम मेवे ओ रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई दुग्ध को व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को, प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। अब इस पद का जो प्रसंग है वह इस प्रकार से है कि कविवर हरिओद जी द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से यह अवतरित है, यह अवतरण। और इसमें हरिओद जी ने माता यशोदा
वही उत्कंठा और श्री कृष्ण के प्रति चिंता और उनका जो बेचैनी का जो उनका जो स्वभाव है, उसका यहाँ पे चरित्र चित्रण किया गया है। माता यशोदा का जो वात्सल्य भाव है, वियोग वात्सल्य, उसका यहाँ पे बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है इसके अंतर्गत। तो कविवर हरिओ जी वर्णन करते हुए कहते हैं, अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को। तो कि माता यशोदा प्रतिदिन घर में अति अनुपम, अति का अत्यधिक, और अनुपम की बहुत ही विशिष्ट प्रकार के मेवे और रसीले फलों को, अर्थात कि रस से युक्त जो रसीले फल होते हैं उन फलों को, बहु मधुर मिठाई दुग्ध को, व्यंजनों को, बहु अर्थात अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की, मधुर अर्थात मीठी, माधुर्य से युक्त अर्थात कि माधुर्य भाव अर्थात उनके स्नेह से मिश्रित उन्होंने जो मिठाइयाँ बनाई, दुग्ध को, व्यंजनों को, अर्थात व्यंजनों की, पकवानों को, कि दूध और व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को। मोचने का अर्थ होता है दूर करना या उसका निवारण करना, मुक्त करना। तो प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के, भाजनों अर्थात जो भोजन पात्र होते हैं उनको भाजनों कहा गया है। तो माता यशोदा है वह पथ श्रम निज प्यारे, निज अर्थात कि अपने प्यारे पुत्र का, पथ श्रम अर्थात कि रास्ते में जब वो चल कर के आएंगे, तो उस रास्ते में चल कर के जब वह थक जाएंगे, जो उनकी जो थकान है, तो उस थकान को दूर करने के लिए प्रतिदिन अर्थात कि हमेशा हर दिन वह माता यशोदा कि इतने मधुर और माधुर्य से युक्त मिठाइयाँ, दूध और अनेक प्रकार के पकवान अर्थात व्यंजनों को बहुत ही सुंदर सुंदर भोजन पात्रों में सजा करके रखती थी, कि जिससे कि मेरा पुत्र यदि मार्ग अर्थात रास्ते में चल कर के आएगा तो उसको वह बहुत थक जाएगा, तो उसकी थकान उतारने के लिए माता यशोदा बहुत ही विशिष्ट प्रकार के मेवे और रसीले फल और बहुत ही माधुर्य से युक्त मीठी मिठाइयाँ, दूध और पकवान आदि बहुत ही सुंदर पात्रों में सुंदर तरीके से सजा करके प्रतिदिन रखती थी, कि जिससे कि मेरा प्यारा पुत्र रास्ते से चल कर के आए, तो उस रास्ते में चल कर के आने से उनको जो थकान होगी, तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी भोज्य पदार्थों को खा करके उनकी जो थकान है वह दूर हो जाएगी, अर्थात कि उस थकान से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से वे अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को का जो आने का जो मार्ग है, तो उस मार्ग की जो थकान से उनको मुक्त कराना चाहती थी। तो इस प्रकार इस अवतरण के अंतर्गत माता यशोदा की जो वात्सल्य से युक्त भावनाएं हैं, उन भावनाओं का बड़ा ही सहज चित्रण किया गया है। बड़ी सुंदर वात्सल्य भाव की यहाँ पे व्यंजना हुई है। तो इस पद के अंतर्गत माता यशोदा की उत्कंठा और अभिलाषा का जो भाव है, उस अभिलाषा और उत्कंठा का यहाँ पे सुंदर समावेश किया गया है। और यहाँ पे मालिनी छंद है और अनुप्रास अलंकार है। मालिनी छंद वहाँ होता है, मालिनी छंद समवर्णिक या समवृत्त वर्णिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण के 8 और 7 पर यति होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अति अनुपम मेवे, तो ये 8 वर्ण होते हैं, और रसीले फलों को तो ये इस तरह से 7 वर्ण। तो यहाँ पे 8 और 7 पे यति अर्थात विराम आता है। तो इस प्रकार से मालिनी छंद का बड़ा ही उचित, उसकी जो पदमेत्री और गति यति है, बड़ी उचित रूप से उन्होंने वर्णित किया है। अगला पद है, जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती थी उन्हें। दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा, तम निविड़ दृगों में सामने हो रहा था। यह जो अवतरण है, यह हरिओ जी द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास
के षष्ठ सर्ग से अर्थात छठे सर्ग से उद्धृत है या लिया गया है, अवतरित है। तो इसमें कृष्ण के मथुरा से न लौट आने के कारण उनकी प्रतीक्षारत माता यशोदा है, उनकी जो वेदना है, उनका जो दुख है, श्री कृष्ण के विरह में उनका जो मार्मिक चित्रण किया गया है उनकी भावनाओं का, तो बड़ा सुंदर सहज मार्मिक चित्रण किया गया है इस पद के अंतर्गत। कवि वर्णन करता है कि माता यशोदा कि जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, कि जब यदि वह इंतजार करती रहती थी श्री कृष्ण का, प्रतीक्षा उनकी आने की जो प्रतीक्षा कर रही होती थी, तो माता यशोदा दिन भर अपने द्वार पर बैठ करके अपने प्रिय पुत्र के आगमन पथ को देखती रहती थी। लेकिन जब कुंवर श्री कृष्ण नहीं आते, वो सारा दिन प्रतीक्षा में बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी, दिन दिन उर्मे थी वृथी पाती निराशा। तो माता यशोदा है कि वह किस प्रकार से कि सारा दिन प्रतीक्षा में उनका बीत जाता था और वे अपने प्रिय पुत्र के लिए जो सजा करके रखी हुई जो भोज्य पदार्थ या भोज्य वस्तुएं थी, तो बड़े ही दुख के साथ उन चीज़ों को अन्य लोगों में बांट दिया करती थी। दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा, और इस प्रकार से प्रतिदिन दिन दिन अर्थात कि प्रत्येक दिन माता यशोदा प्रतीक्षा करते रहने से यशोदा माता के हृदय में निराशा है वह और भी वृद्धि पाती रहती थी, अर्थात कि बढ़ती जा रही थी। तथा उनके तम निबिड़ दृगों के सामने हो रहा था। तम का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा, और निबिड़ का अर्थ होता है कि जिसमें कोई अवकाश ना का स्थान ना हो, घना अर्थात सघन, गंभीर। तो इस प्रकार से माता यशोदा, और दृगों का अर्थ होता है नेत्र, आँखें, नयन, नैन। तो कि आगे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में निराशा इतनी अत्यधिक, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी, तथा उनके जो नेत्र हैं उन नेत्रों के सामने निराशा रूपी घना अंधकार और भी सघन होता रहता था, और भी सघन होता जा रहा था, घना होता जा रहा था। अर्थात कि निराशा रूपी जो अंधकार है वह बहुत ही घना हो रहा था और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इस प्रकार यहाँ पे तम निबिड़ दृगों के यहाँ पे रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है और अनुप्रास अलंकार का, और दिन दिन जो शब्द आया है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन किया गया है। और इस पद की जो शब्दावली है वह बहुत ही सरल है और मालिनी छंद की गतियति छंद के अनुरूप ही की गई है। और माता यशोदा की जो उन्मुना और निराशा की जो दशा है उसका यहाँ पे सुंदर वर्णन किया गया है। अगला पद है, जब पूर्वनीता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो, यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती कंठ था रुद्ध होता। यह जो अवतरण है यह हरिओद जी द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया है। और इस अवतरण में या इस पद या छंद में श्री कृष्ण के मथुरा से न आने के कारण माता यशोदा प्रतीक्षारत रहती हैं, और उस प्रतीक्षारत जो समय है अर्थात उस प्रतीक्षा में वो उनका जो दिन है वो किस तरह से बीतता था, और उनकी जो वेदना है उसका यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है वात्सल्य भाव का। तो कवि वर्णन करता है कि जब पूर्वनीता, पूर्वनीता का अर्थ होता है, पूर्व का अर्थ होता है ग्राम, गांव, और वनिता अर्थात स्त्री। तो यहाँ पे पूर्वनीता का अर्थ होगा कि ग्राम वधुएं या ब्रज की जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं। पूछती थी संदेशा, कि जब पूर्वनीता पूछती थी संदेशा, तो कवि वर्णन करता है कि माता यशोदा दिन भर अपने द्वार पर बैठ कर के अपने प्रिय पुत्र कृष्ण के आगमन पथ को निहारती रहती थी, एकटक देखती रहती थी, प्रतीक्षारत थी। तो जब श्री कृष्ण वहाँ उनके कुंवर लाडला जब नहीं आता था, वो सारा दिन प्रतीक्षा में बीत जाता था। तो इस प्रकार से जब ब्रज की जो स्त्रियां हैं
वो आकर माता यशोदा से श्री कृष्ण के बारे में संदेशा पूछती थी कि कुछ समाचार आया क्या या कुछ संदेशा आया क्या। तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। तो कवि वर्णन करते हैं कि तब वे बड़े ही दुख के साथ, अत्यधिक दुख के साथ, उन्मना का अर्थ है कि बेचैनी के साथ, अत्यधिक व्याकुलता के साथ उन सभी ग्राम वधुओं का या ब्रज वासिनी जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, गोपिकाएं हैं, उन सब का वह मुख देखने लगती भागने लग जाती थी। उस दशा में यदि कुछ कहना भी वे चाहती थी, न कथन कर पाती यहाँ कवि वर्णन करते हैं कि उस दशा में यदि माता यशोदा उन सभी स्त्रियों से यदि कुछ उन श्री कृष्ण के बारे में कुछ कहना चाहती भी थी, तो उनकी जो निराशा और जो वेदना थी, उस वेदना और निराशा के कारण, अत्यधिक दुखी हो जाने के कारण वह कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि उनका जो गला है, उनका जो कंठ है, वह अवरुद्ध हो जाता था, रुक जाता था, यानी उनके जो शब्द हैं वो गले से बाहर नहीं निकलते थे। तो भाव यह है कवि का यहाँ पे कहने का, वह ये वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ पर अतिशय अर्थात अत्यधिक वत्सलता एवं विरह वेदना से अर्थात दुख से उनका जो गला है वह अवरुद्ध हो जाता था, वो बोल नहीं पाती थी, कुछ कह नहीं पाती थी। तो इस प्रकार से इस पद के अंतर्गत यह मालिनी छंद है और इसमें अनुप्रास अलंकार है। निराशा एवं उन्मना दशा का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पे, और इस पद की शब्दावली बड़ी सरल और पद योजना मालिनी छंद के उनकी जो मालिनी छंद की जो गति यति है उसके अनुरूप ही बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है।